यहाँ हमारे जस्टिस मसूदी साहब आए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में हाथ जोड़ के जनाब 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 के अलावा कुछ नहीं बोला, इसलिए वो अनंतनाग की तर्जमानी नहीं कर सके। अगर उन्होंने अनंतनाग की तर्जमानी की होती, हम लोगों की खिदमत की होती जब उनको वोट मिला, तो आज वो दूसरा आज भी वो खड़े रहे। 1990 में जो महबूबा मुफ्ती भाषण देती थी वही भाषण आज भी देती है। 1990 के भाषणों से 3 लाख 4 लाख लोग मज़ारों में हैं, तो आज फिर मज़ार का रास्ता दिखाती है, आज ये फिर लोगों के जज्बातों को भड़काती है, आज ये फिर नौजवानों के, पहले हमको ठग लिया, उस दिन हम जवान थे, आज हमारे बच्चों को ठग रही है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस था उस टाइम बोलते थे ये लोग जमात इस्लामी है या हुर्रियत है, ये लोग इधर पाकिस्तान बनाएंगे, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, बनाते थे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़, हिंदुस्तान की सरकार को बेवकूफ़ बनाते थे। आज ये क्या करते हैं कि वो बी टीम है, वो ए टीम है, ये सी टीम है, ये लोग खुद उनके साथ सरकार चला चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। 1947 से ये दोनों सरकारों ने हमें पानी से भी महरूम रखा, बिजली से भी महरूम रखा और सड़कों से भी महरूम रखा। जो हमें अभी हम 1900 लोग आज चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं, कश्मीरी अभी भी ट्रांसफार्मर के लिए वोट देता है, कश्मीरी अभी पानी के लिए वोट देता है, कश्मीरी अभी सड़क के लिए वोट देता है। जो 10,000 वोटों से जीता था, 7,000 वोटों, उसको कोई पद नहीं मिला। जो 100 वोट से जीता उसको 7 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया। जो इलेक्शन जीता ही नहीं था उसको R&B का और तालीम का वजीर बनाया। जो इलेक्शन जीता नहीं था उसको असेंबली का स्पीकर बनाया। जो फोटो खींचने वाला था मीडिया वालों की तरह उसको टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया। जो इलेक्शन जीता नहीं था उसको दरवाजे पर रखा था कि इधर किसी मिनिस्टर को भी मिलने का इजाजत नहीं है। AGDA इत्तेहाद बनाया, उसको भी खुद ही ये लोग तोड़ दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने चाहे हम ही बने कि PDP ना बने, PDP वाले चाहते हैं हम ही बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बने। आज उन्होंने अपने तीनों MP जो सिटिंग MP थे, आज के डेट में भी वो सिटिंग MP हैं 4 जून तक, उनको खुद ही उन्होंने नाअहल करार दिया। तो ये बेवकूफ़ाना बात क्यों लोगों को बोलते हैं वो A टीम है, वो B टीम है। हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी टीम है, जहां से हमें लोगों के हुकूक हासिल होंगे, जिस जगह से हमें लोगों का हक हासिल होगा, जिस जगह से हमें लोगों की इज्जत हासिल होगी, उसका हम टीम है। अपनी पार्टी की बात करें तो कहा जाता है कि लोग लीडर जो है वो वही है, कोई बदला नहीं है, लेकिन बस PDP से अलग होके अपनी पार्टी बनाई गई है। जो हालात PDP के वक्त में हुए, उस टाइम अल्ताफ बुखारी भी थे, उस टाइम बाकी भी लीडर थे जो अल्ताफ बुखारी के साथ है, आप भी PDP के साथ अपनी पार्टी में लीडर हैं। हमने गुलामी की जंजीर को तोड़ा है। हमने जब देखा है PDP ने गलत किया है तो हम PDP को छोड़ के अपनी पार्टी, क्योंकि जो कुछ हम अच्छा करना चाहते थे, बुखारी साहब अच्छा करना चाहते थे, वो महबूब खानदानी राज में रहकर वो नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने वो जंजीर तोड़ी। सा मौलाना हमारा राम राम पढ़ेगा, क्योंकि राम राम कुरान में लिखा ही नहीं है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर में हिम्मत नहीं है जो उनको इस अदाकारी मतलब एक्टिंग के बारे में भी उनका तनकीद करे। ये तो चाहिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ही उनको तनकीद करे, क्योंकि जब तक मुझे अपना बच्चा नहीं टोकेगा मेरी गलती पर, तब तक मैं सुधरूंगा। BJP यहाँ है ही नहीं। अगर BJP होती तब वो आज 3 सीटों पर कैंडिडेट उठाती। तो ये मतलब नहीं ना, उनका जब यहाँ कुछ वजूद ही नहीं है, तो जो यहाँ है नहीं तो उसके खिलाफ हम क्या बोलेंगे। जैसे फारूक साहब बोलते हैं कश्मीरी जहन्नम में जाए, कश्मीरी को गोली मारो, ये सब डायलॉग आपके इसमें मीडिया में है ही, तो उन्हीं का बेटा उमर साहब है, वो भी तो यही करेगा। अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, जब कभी बोलते हैं वाजपेयी जी अच्छे थे, वो भी तो BJP के थे। अब आज बोलते हैं कांग्रेस अच्छा है। जो कांग्रेस के दौर में यहाँ हुआ उतना तो अभी तक नहीं हुआ, अभी 10 साल होने को BJP को है। वैसी घटनाएं नहीं घटी हैं जैसी घटनाएं कांग्रेस के दौर में यहाँ घटी। कांग्रेस को भी हमने वोट दिया, कश्मीरियों ने कांग्रेस के भी MLA बनाए। मैंने अपनी पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि मैं खुद एक अच्छा आदमी हूँ, और एक अच्छी आदमी चुन के ही मैं अपनी पार्टी में गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी पार्टी है और उसका लीडर जो है वो हम सब से अच्छा है। जब मोहम्मद अशरफ मीर साहब वहाँ खड़े हो गए तो उमर साहब बारामूला भाग गए, श्रीनगर को छोड़ के। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम लोग मुसीबत में फंस गए थे, यहाँ मिलिटेंसी आई थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन भाग गए थे। आज श्रीनगर को छोड़ के उमर अब्दुल्ला बारामूला भाग गए। अशरफ मीर से डर गए। और क्या, अशरफ मीर के इखलाक से, अशरफ मीर के कामों से, अशरफ मीर के इसके हिम्मत से और अशरफ मीर के जज्बों से, क्योंकि उनकी नीयत है अच्छा करने। जितने अभी तक कैंडिडेट हैं कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट हो, मियां अल्ताफ हो,
चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे आपका ये हो कोई वहीद परा हो, चाहे आपका क्या नाम है उसका आगा रूहुल्ला हो, इन सब को जफर मनाज के सामने एक टेबल पर डिबेट करके लाइए। फिर कश्मीर के तमाम दानिश्वरों को लाइए। खुदादाद होता है, कोई सलाहियत खुदादाद होती है। फिर जफर मनाज के साथ जब वो बहस पर बैठेंगे, कोई आदमी इन कैंडिडेटों में खड़ा नहीं उतरेगा, वो बुर्का पहनकर भाग जाएगा। इतने जफर मनाज साहब काबिल और अच्छा बोलने वाले और अच्छा सोच रखने वाले और सबसे अच्छी तर्जमानी करने वाले पार्लियामेंट में कैंडिडेट हैं। ये देख के हमने जफर मनाज साहब को आगे किया। लोकसभा इंतखाबात ऐलान के बाद ही सभी सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है और सभी पार्टियों ने जो है अपनी अपनी उम्मीदवार जो है कश्मीर के 3 सीटों पे जो है वो खड़े किए। आपको बता दूं कि इस वक्त सियासी गलियारों में जो है सियासी पार्टियों का जो है बड़ा जोर शोर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर बशीर इब्राहिमी साहब। इनसे आज बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट इंतखाबात की बात करें तो पूरे भारत में इस वक्त जो है इंतखाबात जारी और कई जगहों पे जो है वोटिंग भी हुई है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम करना चाहेंगे। आपका भी खैर मकदम बेटा। क्या लगता है कि अपनी पार्टी कहाँ है इस वक्त? अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की बात करें तो सबों की नज़र इस सीट पे है। जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अपनी मियां अल्ताफ PDP, महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के जफर मनाज इकबाल, तो एक बड़े नेताओं यहाँ पे जो है दिग्गज नेता उतारे गए हैं। क्या लगता है कि अपनी पार्टी कहाँ पे आप देखते हैं? अपनी पार्टी तो नंबर 1 पर थी और नंबर 1 पर है और नंबर 1 पर रहेगी और इंशाल्लाह अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएंगे और दोनों हमने चुन के बहुत ईमानदार, बहुत समझदार और अच्छा काम करने वाले लोगों को हमने चुना है। इंशाल्लाह आज के लोग जो हैं वो इनको भरपूर ताउन देंगे और वो फर्क करेंगे कैंडिडेटों में। पार्टियों में उतनी फर्क नहीं करनी जितने कैंडिडेट में फर्क करनी है। हमने जम्मू कश्मीर के सबसे अच्छे, ईमानदार और समझदार लोगों को पार्लियामेंट के लिए उतारा है और दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह ताला हम कश्मीरियों की, इस बेबस कौम की तर्जमानी करने के लिए उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या लगता है अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें जहाँ पे जफर मनाज इकबाल, क्योंकि आपकी पार्टी की बात करें 2019 के बाद ही आई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन दूसरी पार्टियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो काफ़ी 70 सालों से यहाँ पे हुकूमत, या PDP भी काफ़ी सालों से हुकूमत कर रही है। लेकिन एक तरफ अपनी पार्टी का एक लीडर, अपनी पार्टी जो कल ही ईजाद में आई, और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने दिग्गज नेता, या मियां अल्ताफ की बात करें जहाँ पे सुनने में आया कि राजौरी में उन्हें काफ़ी सपोर्ट, यहाँ पे PDP की बात करें तो कहा जा रहा है कि साउथ में उनको जो है काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो अपनी पार्टी जो नई आई है, लोग कैसे यकीन करेंगे? देखिए, अगर ये दोनों पार्टियों को जिनका नाम आपने लिया है 17 साल से तो पार्लियामेंट में भी और कश्मीर में भी तर्जमानी यही करते हैं। अगर ये अच्छे होते, अगर ये काम करते, अगर ये लोगों के लायक होते, तब अपनी पार्टी को आना ही नहीं था मैदान में। ये उन्हीं की नाअहली की वजह से तो अपनी पार्टी बनी है। जैसे अभी हाल ही में 3 MP थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट में, उनका रोल आपने देखा। उन्होंने अपने घर के लिए रोल किया, कश्मीरियों के लिए कोई रोल नहीं किया। अगर उन्हीं के रहते हुए, वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होते हुए, रहते हुए उनके मतलब सामने आर्टिकल 370 को, 35 को हटाया गया, तो उन्होंने रिजाइन तक नहीं किया हमारे जज्बातों को मतलब बचाने के लिए, कि कम से कम हम सोचते हाँ ये हमारे अपने हैं। इन्होंने कुछ नहीं माना, चाहे उनका जोर वहाँ चलता या नहीं चलता, लेकिन उन्होंने लास्ट तक तनख्वाह लेने के लिए, अपना तनख्वाह लेने के लिए काम किया और कश्मीरियों के लिए कोई काम नहीं किया और हमारे जज्बातों को मजरू किया है उन्होंने। आज देखिए उन पार्टियों का रोल क्या है। PAG डे इतिहाद बनाया, उसको भी खुद ही ये लोग तोड़ दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने चाहे हम ही बने, क्या PDP ना बने, PDP वाले चाहते हैं हम ही बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बने। आज उन्होंने अपने तीनों MP जो सिटिंग MP थे, आज के डेट में भी वो सिटिंग MP हैं 4 जून तक, उनको खुद ही उन्होंने नाअहल करार दिया। उन तीनों में से किसी को मैंडेट नहीं मिला। आज अब वो नए, खुद ही वो उनको नाअहल करार देते हुए नए लोगों को सामने लाते हैं। इसलिए आज लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन सा ड्रामा, कौन सा खेल हम लोग के साथ खेला जा रहा है।
पीएचडी की आपने बात की, पीएचडी के बारे में बात भी करेंगे, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला का हाल ही में बयान आया था कि पीडीपी जो है यहाँ पे किसी कैंडिडेट को नहीं उतारेगी, यहाँ पे जिस तरह से अलायंस बनी है बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है यहाँ पे कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। तो ये तो खुद ही है, ये तो सीधा साधा आदमी, जो कश्मीर के लोग बहुत सीधे साधे, वो भी समझते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने इत्तेहाद किया, पार्टनरशिप की, शराकतदारी की, तो ये नहीं कि दूसरे घर का नहीं, दूसरा घर नहीं चलना चाहिए। दुकान तो एक ही है, इसी दुकान से दोनों को चलना था। इस दुकान में से थोड़ा घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनको कुछ देना चाहिए था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला ये बाप दादाओं के वक्त से हमारी सीटें हैं, इसलिए पीडीपी का इस पर कोई हक नहीं है। तो पीडीपी को पहले ही सोचना, जैसा अखाड़ उन्होंने किया था, बीजेपी को कंधे पर यहाँ लाया, आज दूसरे को बोलते हैं बी टीम है। ये सोचना था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों को कितना धोखा दिया, उनके साथ उनको अलायंस करने की जरूरत क्या थी। तो धोखेबाज तो धोखा ही ना देगा, जो जिसको बरसों से धोखा देने का आदत होगा वो तो धोखा ही देगा। तो बार बार वही गलती करेंगी। अब फिर कोई नई गलती की तरफ जा रही है, महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। इसलिए अब हम लोग, कश्मीरी लोग के लिए नई पार्टी, अपनी पार्टी आई है जम्मू कश्मीर, ये हर एक आदमी को अपनी पार्टी है। इसलिए ये लोग खुद धोखा देते भी हैं और धोखा खाते भी हैं, जो हमारे हरीफ पार्टियां हैं। इसलिए अब कश्मीरियों को ये सोचना चाहिए कि हमें धोखे में नहीं आना है। अब अपनी पार्टी बनी, हर एक आदमी की अपनी पार्टी बने, इसको आगे बढ़ा के धोखेबाजों को अपने अब धोखे में ही रखो, क्योंकि एक दूसरे को धोखा, एक कौम को भी धोखा दे चुके हैं और नया धोखे की भी तरकीब सोच रहे हैं। क्या लगता है कि अपनी पार्टी को जो है लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, जहां पे अपनी पार्टी का एक टैग लगा है, बीजेपी का टैग लगा है, या डीपीपी की बात करें उनका एक टैग लगा है, या पीसी की बात करें एबीसी का टैग जो है आपकी तीनों, यहाँ की तीनों पार्टियों को लगा है जो 19 के बाद आई है, लोग किस तरीके से इन पर सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये लोग बोलते हैं ना कि जो ये टैग लगाने की बात है, ये बरसों की पुरानी सियासत है। अब ये लोग समझ चुके हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस था उस टाइम बोलते थे ये लोग जमात इस्लामी है या हुर्रियत है, ये लोग इधर पाकिस्तान बनाएंगे, इनसे डरो, इनसे दूर रहो। बनाते थे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़, हिंदुस्तान की सरकार को बेवकूफ़ बनाते थे। आज ये क्या करते हैं कि वो बी टीम है, वो ए टीम है, ये सी टीम है। ये लोग खुद उनके साथ सरकार चला चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। और ए टीम और बे टीम मुझे समझ नहीं आता। देखिए, हिंदुस्तान में जो मरकज़ में सरकार आएगी, हमें जो कुछ हासिल होना है उन्हीं से होना है। चाहे पीडीपी सामने आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आए, चाहे वो जीते चाहे वो जीते, लेना देना तो उन्हीं से है। उन्हीं का टीम बन के इनको काम करना है कश्मीर में। तो ये बेवकूफ़ाना बात क्यों लोगों को बोलते हैं वो ए टीम है, वो बी टीम है? हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी टीम है, जहाँ से हमें लोगों के हुकूक हासिल होंगे, जिस जगह से हमें लोगों का हक हासिल होगा, जिस जगह से हमें लोगों की इज्जत हासिल होगी, उसका हम टीम हैं। उस चीज़ का हम टीम है। हिंदुस्तान का वजीर आजम जो है वो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, उसका टीम होने में कौन सी गलती? ना इनका, अगर ये भी कल उनके साथ रहे तो गलती कौन सी है? हम रहे, गलती कौन सी? हमने बताया कश्मीर के लिए, कश्मीरी लोगों को जो बेकार खो चुके हैं, जो हमारे मतलब जज्बात मजरूह हो चुके हैं, जो हमारे पास अभी कमियां हैं, जो हम बेरोजगारी से मर रहे हैं, जो हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, जो यहाँ पर मतलब एकदम तब वो तड़पती हुई जो लोगों की जिंदगी चल रही है, उस नरक से, जो बिजली का मसला है, जो यहाँ की इकोनॉमिक मतलब कुछ नहीं, इक्तिसादियात कमज़ोर हैं, लोगों को डबल फीस देना पड़ता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ अभी 1947 से ये दोनों सरकारों ने हमें पानी से भी महरूम रखा, बिजली से भी महरूम रखा और सड़कों से भी महरूम रखा। जो हमें अभी हम 1900 लोग आज चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं, कश्मीरी अभी भी ट्रांसफार्मर के लिए वोट देता है, कश्मीरी अभी पानी के लिए वोट देता है, कश्मीरी अभी सड़क के लिए वोट देता है। कोई ट्रांसफार्मर देता है, 5 साल उस एमएलए को वोट देना पड़ता है। इसलिए हमें इस दलदल से निकाल के कश्मीरियों को आगे बढ़ाना है। अपनी पार्टी जो है, हमने पीछे सबको आजमाया है, जो कश्मीरियों का एकदम मेरे ख्याल से अल्लाह हमें अब राजी हो गया है कि बुखारी साहब जैसा लीडर मैदान में उतरा है। उसको किसी चीज़ की खुदा ने कमी नहीं रखी थी, खाली अब उनको जज्बा है कि मैं कुछ नाम कमाऊं,
मैं जिंदा रहूं मरने के बाद भी, और इस कश्मीर को, और इन कश्मीरियों को, इन मजलूम कश्मीरियों को की आवाज़ बनकर इनकी मैं खिदमत कर सकूं, इनके बच्चों के लिए, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनके मतलब रहने का, इनके उठने बैठने का, इनका घूमने फिरने का मुस्तकबिल में रोशन करूं, इसलिए वो मैदान में उतरा है। अपनी पार्टी की बात करें तो कहा जाता है कि लोग लीडर जो है वो वही है, कोई बदला नहीं है, लेकिन बस पीडीपी से अलग होके अपनी पार्टी बनाई गई है। जो हालात पीडीपी के वक्त में हुए, उस टाइम अल्ताफ बुखारी भी थे, उस टाइम बाकी भी लीडर थे जो अल्ताफ बुखारी के साथ थे, आप भी पीडीपी के साथ रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बता देंगे आपको, गुलाम और आजाद शख्स में फर्क होता है। घोड़ा कितना ताकतवर होता है, अगर आपको घोड़े का लगाम इस माइक के साथ हम बांधेंगे तो घोड़ा हिलेगा ही नहीं। उसको बोलते हैं अरे ये माइक क्या है, आप तो टांगे को दौड़ाते हैं, आप तो गाड़ी को खींचते हैं, ये माइक में इसको खींच के आप निकल जाओ। घोड़ा बोलता है मैं बांधा हुआ हूँ। हिम्मत वाला वो होता है जो अपनी लगाम को निकाल के वो बांधे निकल जाएगा। इसी तरह जो अपनी पार्टी में लीडर हैं, हमने गुलामी की जंजीर को तोड़ा है। हमने जब देखा है पीडीपी ने गलत किया है, तो हम पीडीपी को छोड़ के अपनी पार्टी, क्योंकि जो कुछ हम अच्छा करना चाहते थे, बुखारी साहब अच्छा करना चाहते थे, वो महबूब खानदानी राज में रहकर वो नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने वो जंजीर तोड़ी। हम लोग ने देखा, हमने पीडीपी को बनाया, पीडीपी को सपोर्ट किया, उधर रह के हम लोगों की खिदमत नहीं कर सके क्योंकि वहाँ खानदानी राज था। क्योंकि आप देखिए जितने भी मिनिस्टर थे इलेक्शन नहीं जीते थे वो लोग, जितने उनके खानदान के सब लोग मिनिस्टर थे, जो 10,000 वोटों से जीता था, 7,000 वोटों उसको कोई पद नहीं मिला, जो 100 वोट से जीता उसको 7 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया, जो इलेक्शन जीता ही नहीं था उसको R&B का और तालीम का वजीर बनाया, जो इलेक्शन जीता नहीं था उसको असेंबली का स्पीकर बनाया, जो फोटो खींचने वाला था मीडिया वालों की तरह उसको टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया, जो इलेक्शन जीता नहीं था उसको दरवाजे पर रखा था कि इधर किसी मिनिस्टर को भी मिलने का इजाजत नहीं है। वो इसलिए हमने वहाँ कोई हम काम नहीं कर सके जो हमने लोगों के साथ वादे किए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हम लोग को हिम्मत दे दी, हमने अपनी पार्टी बनाई क्योंकि हम चाहते थे लोगों की खिदमत करें और गुलामी में हम नहीं कर सकते थे। हमने पीडीपी की गुलामी छोड़ दी और हम बाहर आ गए मैदान में, और इंशाल्लाह हम वही जज्बा है हम लोग का, और हमें अच्छी क़यादत मिली, अच्छा लीडर मिला बरसों के बाद, तो हम इंशाल्लाह इस कौम की खिदमत करेंगे। और लोग भी आज समझदार हैं, आज पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर आप जाइए सब लोग अपनी पार्टी के साथ हैं, सब लोगों की अपनी पार्टी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर बताइए आप जो गुलामी छोड़ के भी बाहर निकला है। 1947 में जो लोग थे वही हैं, वो वही करेंगे जो वो 1947 से आज तक कर चुके हैं। इसलिए किसी में उनमें से हिम्मत नहीं है कि वो निकलता और खानदानी राज के खिलाफ बोलता, लोगों को बताता कि इन खानदानों ने कैसे इधर लूटा है इस जम्मू कश्मीर को। कभी इस कौम की तर्जमानी नहीं की, अपनी तर्जमानी की है, और कोई मजहब ही उनका नहीं है। आप वो रोज देखते हैं वो कौन सा मौलाना हमारा राम राम पढ़ेगा, क्योंकि राम राम कुरान में लिखा ही नहीं है। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर में हिम्मत नहीं है जो उनको इस अदाकारी, मतलब एक्टिंग के बारे में भी उनका तनकीद करे। ये तो चाहिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ही उनको तनकीद करे, क्योंकि जब तक मुझे अपना बच्चा नहीं टोकेगा मेरी गलती पर, तब तक मैं सुधरूंगा नहीं। तो किस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले में कुपवाड़ा से कपरन तक हिम्मत है जो उनको टोके कि आप क्यों गलतियां कर रहे हैं। अगर बात करें अल्ताफ बुखारी को लगा गलत है तो 2016 को उनको पार्टी छोड़नी थी। इतने PSA लगे, इतने बच्चों की आंखों को रोशनी चली गई, क्या फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, जब लगा गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, तब पार्टी क्यों नहीं छोड़ी गई? तो तभी तो छोड़ी है ना। जब नहीं तो 16 की छोड़ी है, 2 साल देखना पड़ता है, आजमाना पड़ता है। हम वो बुखारी साहब रोज उनको मशवरा देने जाते थे कि ये मत करो वो मत करो। जब हद से बात बढ़ गई, तब हद से बात गुजर गई, उन लोगों ने मशवरा ही किसी का नहीं माना, उन्होंने अपने खानदान का राज चलाया। तभी ना तब उन्होंने हिम्मत करके अपनी पार्टी, वो तो एक आदमी निकले थे अल्ताफ बुखारी साहब, और उनकी आवाज के साथ कारवान बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज सबको समझ आ रहा है कि अल्ताफ बुखारी साहब कितने अच्छे लीडर हैं और कितने हिम्मत वाले लीडर हैं। कहा जाता है कि PDP NC यहाँ पे जो पार्टी है अपनी पार्टी सिर्फ इन्हीं 2 पार्टियों पे जो है टारगेट बना रही है। BJP भी यहाँ पे क्यों बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया जा रहा है, क्यों PDP का नाम लिया जा रहा है? देखिए, हम कश्मीरी हैं,
हम कश्मीरी की बात करेंगे, जिन्होंने आज तक हमको जुल्म किया है और जिनके वजह से आज तक हमको जुल्म हो गया, हम उनकी बात करेंगे कि यहाँ का हम दिल्ली में जाके लड़ाई करने से हमें कश्मीर का मसला तो हल नहीं हुआ ना होगा। हमें क्या, बीजेपी यहाँ है ही नहीं। अगर बीजेपी होती तब वो आज 3 सीटों पर कैंडिडेट उठाती। तो ये मतलब नहीं ना, उनका जब यहाँ कुछ वजूद ही नहीं है, तो जो यहाँ है नहीं तो उसके खिलाफ हम क्या बोलेंगे? जो यहाँ है ही नहीं उसके खिलाफ हम लड़ाई क्यों लड़ेंगे? लड़ाई तो उनसे लड़नी है जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, जिन्होंने कश्मीर को दुख पहुंचाया है, यही तो यहाँ मौजूद है। 1990 में जो महबूबा मुफ्ती भाषण देती थी वही भाषण आज भी देती है। 1990 के भाषणों से 3 लाख 4 लाख लोग मज़ारों में हैं, मज़ारों में है। तो आज ये फिर मज़ार का रास्ता दिखाती है, आज ये फिर लोगों के जज्बातों को भड़काती है, आज ये फिर नौजवानों के, पहले हमको ठग लिया उस दिन हम जवान थे, आज हमारे बच्चों को ठग रही है ये करते करते। क्योंकि जो भी हमें यहाँ, अगर इस कश्मीर की तरक्की, अगर यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देना है, कश्मीर को तरक्की की राह पर जाना है, यहाँ अमन अमान कायम करना है, तब जिस समंदर में हम रहते हैं उस समंदर के मगरमच्छ से तो बैर नहीं करना है। मगरमच्छ तो हम सबको निकल जाएगा। वही तो ये लोग कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो। जब कभी बोलते हैं वाजपेयी जी अच्छे थे, वो भी तो बीजेपी का के थे। अब आज बोलते हैं कांग्रेस अच्छा है। जो कांग्रेस के दौर में यहाँ हुआ उतना तो अभी तक नहीं हुआ, अभी 10 साल होने को बीजेपी को है। वैसी घटनाएं नहीं घटी हैं जितनी जैसी घटनाएं कांग्रेस के दौर में यहाँ घटी। कांग्रेस को भी हमने वोट दिया, कश्मीरियों ने कांग्रेस के भी एमएलए बनाए। किस दिन किसी कांग्रेस के एमएलए ने जबान खोली मरकज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि यहाँ गलत हो रहा है? एक भी कांग्रेसी का नाम लीजिए जिसने इधर विटो किया। अब पावर में वो नहीं है, आज वो भी चलाते हैं, आज वो भी हुर्रियत की भाषा बोलते हैं। क्या लगता है कि जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पीडीपी जो जराये के हवाले से खबर आती है कि इस इंतखाबात में जो है बीजेपी जो है इन्हीं 3 पार्टियों को जो है कहीं किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करेगी? वो तो बीजेपी के सपोर्ट करने से, सपोर्ट तो लोगों का होता है। वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास है, पूरा लोगों का सपोर्ट। बीजेपी किसको सपोर्ट करेगा, दूसरा किसको सपोर्ट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को सपोर्ट करना होता है, उनके पास ताकत होता तो वही होते यहाँ। लेकिन अब ये उधर रात में जाते हैं, रात में मिलने के लिए जाते हैं। दूसरे के सहारे चलने से अपने पैरों पर, जो अपने पर जिसके नहीं होंगे वो आसमान में नहीं उड़ सकता है। अपने पर चाहिए, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास अपने पर हैं और इंशाल्लाह हम अपने पैरों पर अंबर पर उड़ेंगे। आपको हम कई टाइम से जानते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, जब भी प्रोग्राम होते हैं तो कवर करते रहते हैं। तो यहाँ के लोगों के मुताबिक जो है आप काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं आपके बारे में सुनते हैं तो सपोर्ट आप काफ़ी लोगों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी दिग्गज नेता पार्टियाँ थी, इतने जो पुरानी पार्टियाँ थी, उन पार्टियों को छोड़कर आपने फिर अपनी पार्टी को ही क्यों चुनी जो 2019 के बाद आई? देखिए, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम के हमारी अच्छाई के बारे में सुना, लोग अगर सब कहते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, लोग अगर सब कहते हैं कि मैं खिदमत गुजार आदमी हूँ, खिदमतगार आदमी हूँ, लोग अगर खिदमत करता हूँ लोगों की, 24 घंटा लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, ये तो लोग समझते हैं। और मेरे ज़ात के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरी पार्टी, अभी तक किसी ने कोई किसी स्टेज पर किसी जगह बुराई कर ही नहीं सका। एक पॉइंट भी किसी मेरे गरीब के पास नहीं है जो वो मेरी किसी बात पर तनकीद करे कि ये ऐसा या वैसा है। अगर ये बात सच है, क्योंकि ये आप ही बता रहे हैं कि मैं सब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से घूमता हूँ, वहाँ लोग ऐसा आपके बारे में सब अच्छा बोलते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, ये लोग कहते हैं, ये आप भी बता रहे हैं। इसलिए आप खुद ही अंदाजा लगाइए। अगर मैं अच्छा आदमी हूँ लोगों के कहने के मुताबिक, तो मैं अच्छी पार्टी चुनूंगा। इधर अगर और भी बड़ी पार्टियां हैं आपके कहने के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, बीजेपी है, लेकिन उन सबको देख के मैंने अपनी पार्टी क्यों चुनी, यही सवाल है ना आपका। मैंने अपनी पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि मैं खुद एक अच्छा आदमी हूँ और एक अच्छी आदमी चुन के ही मैं अपनी पार्टी में गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी पार्टी है और उसका लीडर जो है वो हम सबसे अच्छा है। लोगों की खिदमत करना, जहाँ पे जाके लोगों को जो भी कुछ मसले मसाइल होते हैं वहाँ उस पे जो है हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, तो ये पार्टी के मफाद के लिए या कुछ और है? एक तो खुदा की खुशी के लिए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए सबसे पहला तो वो जज्बा होना चाहिए। दूसरा, जब हमारी पार्टी जिसके माध्यम से मैं ये लोगों की खिदमत करता हूँ और लोगों के मुश्किलातों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, तो ये सबसे अच्छी बात है ना। इसी से ना मेरी पार्टी मजबूत होगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मजबूत होगी। यही तो हमें कायद का हुक्म है कि आप
सोओ मत, आप नींद मत करो, आप लोगों के लिए जागते रहो। जहां कहीं भी दुख तकलीफ होगा वहां आप पहुंच जाओ, चाहे आप हल कर सको या नहीं कर सको, लेकिन वहां पर आप खड़े चट्टान बन के आप खड़े रहो। तकलीफ, हाँ बिल्कुल तकलीफ का, ये हमारे कायद का भी हुक्म है, ये हमारे खुदा का भी हुक्म है। जो खुदा का हुक्म होगा, वो जब कायद का भी हुक्म होगा, तभी तो हमारी रियासत आगे बढ़ेगी। श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करेंगे, वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा राहुल, पीडीपी के वहीद रहमान परा और अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर भी है। क्या लगता है वहां के मुकाबले क्या वाला है? वहां के मुकाबले के हिसाब से श्रीनगर में जो हमारे कैंडिडेट हैं मोहम्मद अशरफ मीर साहब, वो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, कोई मंगता नहीं है, इसलिए उनकी खिदमत तो श्रीनगर वाला ही कर सकता है। जैसे हमें यहाँ आया है मियाँ अल्ताफ, वो आया है हमारे बारामूला के, कहाँ से आया है, वो हमारा दुख दर्द क्या जान सकता है। यहाँ हमारे जस्टिस मसूदी साहब आए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में हाथ जोड़ के जनाब 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 के अलावा कुछ नहीं बोला, इसलिए वो अनंतनाग की तर्जमानी नहीं कर सके। अगर उन्होंने अनंतनाग की तर्जमानी की होती, हम लोगों की खिदमत की होती जब उनको वोट मिला, तो आज वो दूसरा आज भी वो खड़े रहते। तो इसलिए मोहम्मद अशरफ मीर साहब हमारा कैंडिडेट जो है वो श्रीनगर का है, रहने वाला, श्रीनगर की वो आवाज़ है, उन्होंने उधर खिदमत की है, उन्होंने एक बार उनको हराया है। जो श्रीनगर पर जुल्म हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वही जब मोहम्मद अशरफ मीर साहब वहाँ खड़े हो गए तो उमर साहब बारामूला भाग गए श्रीनगर को छोड़ के। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम लोग मुसीबत में फंस गए थे, यहाँ मिलिटेंसी आई थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन भाग गए थे। आज श्रीनगर को छोड़ के उमर अब्दुल्ला बारामूला भाग गए। अशरफ मीर से डर गए। और क्या, अशरफ मीर के इखलाक से, अशरफ मीर के कामों से, अशरफ मीर के इसके हिम्मत से और अशरफ मीर के जज्बों से, क्योंकि उनकी नीयत है अच्छा करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत अच्छा करने के लिए नहीं, उनको खाली पार्लियामेंट में जाना है और बैठना है। लोगों को ये जैसे फारूक साहब बोलते हैं, कश्मीरी जहन्नम में जाए, कश्मीरी को गोली मारो, ये सब डायलॉग आपके इसमें मीडिया में है ही, तो उन्हीं का बेटा उमर साहब है, वो भी तो यही करेगा। तो इसलिए और मीर साहब का जो हमारा कैंडिडेट है, उनका मतलब है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, मैं श्रीनगर की आवाज़ बनूं, मैं श्रीनगर शहर को दिल्ली से भी खूबसूरत बनाऊं, उसके लिए मैं काम करूं। मैं श्रीनगर शहर को, ये वर्ल्ड फेमस हमारा शहर है श्रीनगर, वर्ल्ड फेमस, जैसे लंदन है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे दूसरे जहाँ लोग करोड़ों की तादाद में घूमने जाते हैं, वैसा शहर है। मोहम्मद अशरफ मीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ख्वाब है कि दुबई जैसा हमारा श्रीनगर शहर बने, ये उनकी तमन्नाओं में है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के मन में वो है नहीं, तो वो श्रीनगर शहर छोड़ के ही भाग गए, बारामूला चले गए, लेकिन अपनी पार्टी ने वहाँ पे किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। वहाँ तो उम्मीदवार है। देखिए, हम लोग किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते हैं। अगर बारामूला के लोगों की खिदमत आज तक सज्जाद गनी लोन साहब ने की है, तो उधर उनके तारीफ ही लोग कर रहे हैं, उनकी मुखालफत नहीं हो रही है उधर, तो हम क्यों उनकी मुखालफत जाके यहाँ से करें। हमें भी चाहिए कि अच्छा आदमी है तो अच्छे आदमी का सपोर्ट करो, उनको भी लोगों की दर्द है। तो इसलिए हमने वहाँ सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी को सपोर्ट किया। ये हमारी अच्छा ही है, क्योंकि बिला वजह हम किसी से हसद नहीं करते, बिला वजह हम किसी की मुखालफत नहीं करते। अगर कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आदमी अच्छा होगा, जो सचमुच, जब हम चाहते हैं लोगों की खिदमत, अगर वही करता है, अगर उन्होंने किया है, हम उसको ज़्यादा मुखालफत नहीं, हम उसको मुखालफत नहीं करेंगे। अच्छा ही कि हम किसी जगह मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्होंने किया, जो आपको नजर आता है, इसके लिए हम खून पसीना एक करके बुखारी साहब को आगे बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को इन मुश्किलातों से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। चलते चलते आखिरी सवाल, जफर मनास इकबाल को क्यों अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट के लिए खड़ा किया? वो क्योंकि पहाड़ी तबके से, क्या राजौरी को मद्देनजर रखते उसी से खड़ा किया गया? देखिए, हम लोग किसी को, किसी फिरके को, किसी कौम को नजर रख के कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं। आप तीनों जितने अभी तक कैंडिडेट हैं कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट हो, मियां अल्ताफ हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे आपका ये हो कोई वहीद परा हो, चाहे आपका क्या नाम है उसका आगा रूहुल्ला हो, इन सब को जफर मनास के सामने एक टेबल पर डिबेट करके लाइए, फिर कश्मीर के तमाम दानिश्वरों को लाइए। खुदा दाद होता है, कोई सलाहियत खुदा दाद होती है। फिर जफर मनास के साथ जब वो बहस पर बैठेंगे, कोई आदमी इन कैंडिडेटों में
खड़ा नहीं उतरेगा, वो बुर्का पहनकर भाग जाएगा। इतने जफर मनाज साहब काबिल और अच्छा बोलने वाले और अच्छा सोच रखने वाले और सबसे अच्छी तर्जमानी करने वाले पार्लियामेंट में कैंडिडेट हैं। ये देख के हमने जफर मनाज साहब को आगे किया, क्योंकि कल हमें वो सड़े हुए कैंडिडेट जो कुछ बात नहीं कर सकते, जनाब जनाब के बगैर कुछ नहीं बोल सकते, या अपनी गद्दी बचाने के लिए, जफर मनाज साहब ऐसे आदमी है, बात चाहे कड़वी हो वो सच बोलेंगे और कश्मीरियों की तर्जमानी इंशाल्लाह करेंगे पार्लियामेंट में, और अच्छी बात और अच्छा करके आएंगे और किसी से लड़े झगड़े नहीं। दिल से बोलना, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट मुकाबला किस तरीके से होगा? मुकाबला कुछ नहीं है, लोग आज समझदार हैं, लोगों ने फैसला कर दिया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हम पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। जब जफर मनाज साहब जैसे अच्छे आदमी को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तब तो हम बदकिस्मत हैं, तब तो हमारी कुछ गुनाह अभी हमको फिर बाकी हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे। शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बशीर अहमद ब्रागवी, जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिग्गज नेता जो है वो खड़े किए गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, पीडीपी की तरफ या अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे। लेकिन वहाँ बता दूं कि अगर राहुल की बात करेंगे, वहीदुर रहमान पर्रा की बात करेगा, अशरफ मीर की बात करेंगे, तो बारामूला में आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ सज्जाद गनी लोन। मुकाबला किस तरीके से होगा यह आने वाला ही वक्त बताएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे जो है वो मरकज की नजर है, कि सभी की नजर इसी सीट पे है। काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। देखते हैं आने वाले वक्त में किसको जो है, किस मेंबर को जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे।